किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट ऑर्गेनिक्स फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धनिये की खेती के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आपको सही जानकारी मिल पाए और आप कम लागत में उचित उत्पादन और पैदावार कर सकें। किसान भाइयों, धनिये की खेती हम 12 महीने कर सकते हैं, पर सबसे सफल और अच्छा रेट अगेती धनिये की खेती में मिलता है, जो सितंबर अक्टूबर में लगाई जाती है। लगभग हम साल में 3 बार धनिये की खेती कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर जो सर्दी के मौसम में लगाई जाती है, गर्मी में फरवरी मार्च में, जिसमें हमें बहुत अच्छा रेट मिलता है। अब बात आती है धनिये की बुवाई कैसे और कब करें। तो धनिये की बुवाई हम पूरे साल कभी भी कर सकते हैं। अगेती धनिये की खेती कर सकते हैं, सर्दी के मौसम में कर सकते हैं, बारिश के मौसम में कर सकते हैं। धनिये की फसल के लिए तापमान जो 10 से 35 डिग्री जो है सबसे अनुकूल माना जाता है। धनिये की खेती कम टेम्परेचर में भी अच्छे से मैनेज हो जाती है, क्योंकि ये सर्दी के मौसम में भी बहुत अच्छे तरीके से चलती है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो ज़मीन हम जिसमें ये खेती कर रहे हैं उसकी पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू लगभग होनी चाहिए 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। और ये सभी तरीके की मिट्टी, काली, दोमट, जलोढ़, चिकनी, सभी प्रकार की मिट्टी में धनिये की खेती अच्छे से ग्रो हो जाती है। ये बहुत कम लागत की खेती है। इसका लगभग जो पूरा कॉस्ट पड़ता है 7 से 8 हज़ार पर एकड़ के हिसाब से पड़ता है। यही वजह है कि हमारे किसान भाई इसमें 60 से 70 दिनों में बहुत कम लागत में लगभग 2 लाख से 2.5 लाख तक एकड़ का मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, धनिये की खेती के लिए हमें सबसे पहले ज़मीन को तैयार करना है। जो सबसे पहले हमें इसकी जुताई करनी है कल्टीवेटर की मदद से, और उसके बाद रोटावेटर से ज़मीन को भुरभुरी कर देना है। इसके बाद 1 से 2 ट्राली गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो खेत में डालना है। इसके साथ ही हमें 1 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट जो पाउडर फॉर्म में होगी वो डालना है। अब सवाल ये बनता है कि किसान भाई बीज कितना डालें। तो 1 एकड़ ज़मीन में लगभग हम 5 से 6 केजी सीड जो है वो पर्याप्त है। सही जर्मिनेशन के लिए हमें बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ लगभग 1 केजी बीज में हम 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से हो पाता है। अब आता है बुवाई का मामला। बुवाई हमें सीड्रिल या गोल में कर सकते हैं। गोल की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। सवाल आता है कि सिंचाई हमें कितने अंतराल पर करनी है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतराल पर करनी है। और इसी के साथ अगर हम स्प्रिंकलर विधि से कर रहे हैं तो 7 से 8 दिनों के अंतराल पर हमें सिंचाई करनी है। सवाल ये आता है कि स्प्रे कब करें। तो स्प्रे और सिंचाई दोनों ही उस एरिया के क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जहाँ पर ये धनिये की खेती की जा रही है। नॉर्मली धनिये की खेती में स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम ऑफ सीजन खेती कर रहे हैं तो स्प्रे की ज़रूरत हमें पड़ जाती है, जिसमें कि प्रमुख रोग जो होते हैं पीलापन, मोइला यानी कि माहू, और शुरुआती दिनों में जड़ में जो एक रोग लगता है उसका उपचार करने के लिए हमें स्प्रे की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके धनिये में खरपतवार संबंधित समस्या आ रही है तो इसका निवारण निराई गुड़ाई से ही करना है, क्योंकि खरपतवार नाशक का प्रयोग धनिये की खेती में बहुत हद तक ठीक नहीं है। धनिये की कटाई हमें बार बार करनी है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और मुनाफा हमारा बढ़े। धनिये की कटाई के बाद में जो उसका डंठल होता है, पौधा वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से धनिये की खेती करने के बाद हम हाइब्रिड और देसी दोनों ही वेराइटीज़ में 70 कुंटल से अधिक का उत्पादन कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई बहुत कम समय में लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अपडेट आप तक पहुँचता रहे।